नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सब इतनी आजादी से अपनी बात कैसे कह पाते हैं या अपनी मर्जी का धर्म कैसे चुन पाते हैं? देखिए, ये सब कोई तोहफा नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान की दी हुई एक पक्की गारंटी है। आज हम इसी गारंटी के दो सबसे जरूरी पहलुओं को समझने वाले हैं, हमारे मौलिक अधिकार और साथ ही एक नागरिक होने के नाते हमारे मौलिक कर्तव्य। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि हम जो सोशल मीडिया पर, दोस्तों के बीच या किसी भी मंच पर अपने विचार रखते हैं, ये बेबाकी, ये बोलने की आज़ादी आखिर हमें मिलती कहाँ से है? इसका सोर्स क्या है? और इस पर भी गौर कीजिए, भारत एक ऐसा देश जहाँ हर कुछ किलोमीटर पर बोली, पहनावा और आस्था बदल जाती है। वहाँ हर किसी को अपने तरीके से पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता कैसे मिलती है? ये कैसे पक्का होता है कि कोई किसी पर अपनी आस्था न थोपे? और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, हमें अधिकार तो मिलते हैं, पर क्या देश के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां नहीं है? क्या ये एक टू वे स्ट्रीट है? इन सभी सवालों के जवाब हमारे संविधान के पन्नों में ही छिपे हैं, जो अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक बड़ा खूबसूरत संतुलन बनाते हैं। तो बात शुरू होती है संविधान के वादे से। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि हर नागरिक को एक सम्मानित, स्वतंत्र और बराबरी का जीवन देने का एक पवित्र वादा है। तो ये भारतीय संविधान असल में है क्या? सोचिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये एक तरह से हमारे देश की रूल बुक है। ये बताती है कि हमारे अधिकार क्या हैं, सरकार की शक्तियां कहाँ तक सीमित हैं और हाँ, एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो चलिए अब इस रूल बुक का सबसे जरूरी चैप्टर खोलते हैं, हमारे मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो हमें किसी सरकार या संस्था की मेहरबानी से नहीं मिलते, बल्कि भारतीय नागरिक के तौर पर जन्म से ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं। मौलिक अधिकार, आप कह सकते हैं, हमारे संविधान का सुरक्षा कवच है। ये वो बुनियादी हक हैं जो हर भारतीय नागरिक को बराबर मिलते हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। ये हमें आज़ादी देते हैं, बराबरी पक्की करते हैं और किसी भी तरह के अन्याय से हमारी रक्षा करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इन्हीं अधिकारों की बात की गई है। तो हमारी संविधान में इन अधिकारों को 6 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब एक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बोलने से लेकर कहीं भी बसने की आज़ादी शामिल है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमें किसी भी तरह के अन्याय से बचाता है। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, हमारी संस्कृति और शिक्षा से जुड़ा अधिकार। और छठा, सबसे अनोखा अधिकार, जो इन सभी अधिकारों की रक्षा करता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी है समानता का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। जाति, धर्म, लिंग या कोई अमीर है या गरीब, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। मतलब कानून सबके लिए एक ही है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। यही हमें बोलने की, शांति से इकट्ठा होने की, देश में कहीं भी आने जाने की और अपनी पसंद का काम करने की आज़ादी देता है। लेकिन हाँ, एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। बोलने की आज़ादी के नाम पर किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैला सकते। समाज में शांति बनाए रखने के लिए इन पर कुछ लॉजिकल लिमिट्स भी हैं। तीसरा अधिकार हमारी गरिमा की रक्षा करता है। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये इंसानों की खरीद फरोख्त, बंधुआ मजदूरी और किसी भी तरह के जबरन श्रम पर रोक लगाता है। और सबसे जरूरी बात, ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री या किसी भी खतरनाक काम में लगाने से सख्ती से मना करता है, ताकि उनका बचपन सुरक्षित रहे। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारत की विविधता की आत्मा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर देश है। इसका मतलब ये नहीं कि देश का कोई धर्म नहीं, बल्कि ये है कि देश सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। यहाँ हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और अपने तरीके से पूजा पाठ करने की पूरी आज़ादी है। पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का हक देता है। इतना ही नहीं, वो अपनी शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज भी बना सकते हैं और उन्हें चला भी सकते हैं।
और अब आते हैं छठे और शायद सबसे महत्वपूर्ण अधिकार पर, संवैधानिक उपचार का अधिकार। खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि अगर ऊपर बताए गए किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कोई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत में लागू करवाता है। तो ये थे हमारे अधिकार। शानदार है ना? लेकिन क्या एक अच्छे समाज के लिए सिर्फ अधिकार होना ही काफी है, या कहानी का एक दूसरा पहलू भी है? इसी सवाल का जवाब हमें कहानी के दूसरे पहलू तक ले जाता है, हमारे मौलिक कर्तव्य। ये वो नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो संविधान हमें एक बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए सौंपता है। एक दिलचस्प बात यह है कि जब 1950 में संविधान बना था, तब इसमें मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। तब ये महसूस किया गया कि नागरिक सिर्फ अधिकारों की मांग ही न करें, बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। इनमें कुछ प्रमुख कर्तव्य हैं: अपने राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे संविधान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना और अपने पर्यावरण की रक्षा करना। साथ ही साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देना, और सबसे महत्वपूर्ण, हर माता-पिता का ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर जरूर दे। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं, जहां ये दोनों धागे आकर मिलते हैं, अधिकार और कर्तव्यों के बीच का नाजुक संतुलन। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है अधिकार, जो संविधान हमें देता है हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए। वहीं दूसरी तरफ है कर्तव्य, जो हम समाज और देश को देते हैं राष्ट्रीय एकता और एक बैलेंस्ड सोसाइटी के लिए। असल में अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हमें बोलने की आज़ादी का अधिकार है, तो हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम नफरत न फैलाएं। हमें साफ पर्यावरण का अधिकार है, तो हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम गंदगी न फैलाएं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो इसका सार ये है, मौलिक अधिकार हमें आज़ादी देते हैं और मौलिक कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाते हैं, और इन दोनों का संतुलन ही एक मजबूत और तरक्की करने वाले देश की नींव है। जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इन सभी मौलिक अधिकारों में से वो कौन सा अधिकार है जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? और क्या कोई ऐसा कर्तव्य है जिसे हम सब नागरिकों को और गंभीरता से लेना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।